उदाहरण से। अब देखिए क्या एक पट्टी कर दिए कारक, एक पट्टी चिन्ह, एक पट्टी विभक्ति, एक पट्टी क्या है चिन्ह, फिर क्या है उदाहरण। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह कौन सा है, तो चिन्ह अब देखना कौन पुल्लिंग कौन स्त्रीलिंग है, कौन बालक कौन लता है, उसके नियम से ऐड करना है। ठीक, अब देखिए जो ना मतलब जैसे कि शब्द रूप एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है, लेकिन जितना भी शब्द रूप है सभी के लिए कारक जो है ना एक ही रहेगा, सब के लिए कारक रहेगा क्या रहेगा एक ही रहेगा। जितना भी मतलब शब्द रूप है सब के लिए कारक क्या रहेगा एक ही रहेगा। ठीक, देखिए ये बड़े जो है सब कारक है। अब देखिए पहला क्या है कर्ता, कर्ता का चिन्ह ने, कौन विभक्ति तब प्रथमा विभक्ति। अब देखिए चिन्ह देखना है, अगर पुल्लिंग में क्या होगा पुल्लिंग में ओ रहेगा, स्त्रीलिंग में आ रहेगा। जैसे कहने का मतलब अगर देखिए यहाँ पर क्या है उदाहरण, तो बोलता है बालक यानी कि बालक विसर्ग मतलब आ रहा है ओ, लता यहाँ क्या आ रहा आ, लता आ। देखिए ऐसे मान लीजिए यहाँ लिखे हैं, देख लीजिएगा बढ़िया से भी हम बताते हैं वो। देखिए जैसे आप पढ़े होंगे संधि ना समझ गए होंगे। देखिए लता, लता है ना लता, यहाँ पर तो ओ छिपा रहता है, ओ छिपा रहता है, फिर यहाँ क्या है आ, लता, लता में क्या है आ है, तो कौन कारक तो कर्ता कारक, विभक्ति प्रथमा। ठीक है, इस तरह से ही पूछता है। चलिए आगे देखिए क्या बोलता कर्म, कर्म बोलता कर्म को, कर्म को, कौन विभक्ति द्वितीय विभक्ति है, तो कर्म में अगर लड़का है तो वहां लगाना है मोहलन, अगर लड़की है तो वहां लगाना है आकर मो। जैसे कि देखिए बालकम यहाँ क्या लगा मो, लताम यहाँ क्या लगा है मो। अगर एग्जाम्पल के ले लीजिए मान लीजिए यहाँ हम ले लेते हैं जैसे कि मान लीजिए ले लिए हैं मोहन, क्या लिए हैं मोहन, ये मोहन है। अगर अगर हमको बनाना है इसका कर्म, तो कर्म को तो द्वितीय व्यक्ति हो गया, लड़काने की तो पुल्लिंग में क्या लगाना मोहलंत, यानी कि यहाँ हो जाएगा मोहनम, मोहनम हो जाएगा। अगर लड़की है तो क्या लगाना है आम, जैसे कि यहाँ पर अगर सीता है, यहाँ पर है सीता, तो सीता तो यहाँ लगाना आकर मो, तो यहाँ तो वो तो लिखेंगे नहीं, यहाँ तो आकर तो हो गया, यहाँ पर खाली हम मो कर दिए सीताम, जिसे कि लताम यहाँ लिखा है। तो इस तरह से होता है। ठीक, अब देखिए अब देख करण से के द्वारा यानी कि मिलन, यानी कि उससे हाथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि उससे सटा हुआ है, तो हो गया आपका करण कारक। तो कौन विभक्ति तृतीया, उसमें क्या है एन, चाहे ऐसे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, एन एन चाहे या, अगर लड़की है तो या, लड़का है तो एन, यानी कि इसका लिखने का मतलब हुआ कि यानी कि एकार और नो जोड़ना है, नो बड़ी नो चाहे छोटी नो। ठीक है, अब देखिए अगर लड़की है तो या ऐसे करना है। अगर एग्जाम्पल के यहाँ देखिए क्या है यानी कि बालकेन एक करनो, लताया लड़की है तो, जैसे अगर मान लीजिए अगर यहाँ लेते राम, राम लिए, अगर यह तृतीय विभक्ति है तो यहाँ मतलब ऐकार नो रामेन। ठीक है, अगर लेंगे सीता तो तृतीय विभक्ति है ना, तो क्या हो जाएगा सीताया, क्योंकि यहाँ क्या लगा क्या बोला लगाने के लिए या। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए संप्रदान को के लिए वास्ते, संप्रदान क्या हो गया को के लिए वास्ते, को के लिए वास्ते, उसमें लगाना है आई चाहे ए, अगर लड़का है तो आई, लड़की है तो ए लगाना। जैसे कि बालकाई यानी कि आई, तो आई मतलब ओ नहीं लिखना है, ऐसे मतलब है इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब हुआ आकर और यह लिखना सटाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ राम है तो यहाँ क्या हो जाएगा रमाई, चतुर्थी में क्या हो जाएगा इस तरह से होता है। ठीक है, ध्यान देना है। हो गया बालिका, लड़की है तो लताई यानी कि एक अलग है लताई हो गया, सीता है सीताई। चलिए अपादान देखिए, अपादान क्या हो गया जुदाई, क्या हो गया जुदाई, तो पंचमी में होगा विभक्ति, तो इसका अगर लड़का में क्या लगाना, लड़का में लगाना है आत, क्या लगाना है आत। जैसे कि यहाँ राम है तो राम है तो राम है तो यहाँ पर ओ नहीं खाली आकर तो रमात ऐसे होगा। पंचमी में है तब, यानी कि जहाँ पर जुदाई हो रहा है बिछड़ाव हो रहा है, जैसे कि मोहन विद्यालय से आता है, विद्यालय से, विद्यालय से, अच्छा बताइए विद्यालय में सटा है क्यों आ रहा है, दूर हो रहा है ना, विद्यालय से वो भाग गया यानी जुदाई हो गया, विद्यालय जब जुदाई हो गया तो वहाँ पर लगेगा बालकात यानी विद्यालय से,
यानी कि से तो मेरा करण में भी है, लेकिन हम कहाँ करेंगे, अपादान में, यानी कि उससे जुदाई हो रहा है। ठीक, तो विद्यालयात यहाँ हो जाएगा, यात आत ऐसे लग जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब अगला क्या है, यहाँ पर लिखा बलकात लताया अगर है तो संबंध काके की रारेरी षष्ठी विभक्ति है, पता ही है, असस्य या अगर लड़का है तो जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, बालकस्य, यानी कि सस्य लगाना है। जैसे यहाँ राम है तो यहाँ कर देंगे रामस्य, अगर षष्ठी में है तब रामस्य। ठीक, अगर वहाँ पर अगर वह लड़की है तो क्या लगाना, या लताया। अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति है, इसमें लगाना है ए, यानी ए मतलब क्या हुआ, ए ऊपर में से करना है, याम यानी कि या कर्मो याम लगाना है अगर लड़की है तब। चलिए अब आगे देखिए, जैसे यहाँ बता दे बालके लतायाम, जैसे कि यहाँ में है अधिकरण, जैसे यहाँ बोलेगा रात में, क्या बोल दिया, रात में तो पता है मैं किस में हो गया, अधिकरण में, तो क्या बोला है, ए लगाने के लिए, तो यहाँ रात के हो जाएगा रात्रि काले ऐसे हो जाएगा, रात्रि काले। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। इसका संबोधन है, देखिए संबोधन में कोई खास नहीं होता, इसलिए संबोधन को नहीं लिया जाता है, छोड़ दिया गया। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर यहाँ बोल देगा घर पर, तो पर कौन सा कारक में घुस गया, में पर, में चाहे पर, तो कौन में, अधिकरण में क्या लगाने बोला है, ए, अधिकरण में क्या लगाना है, ए लगाना है, अधिकरण में ए लगाना है, ए। यहाँ क्या बोले, घर पर, तो घर का होता है गिरही, घर का क्या हो गया आपका, गिरही हो गया ना, लेकिन क्या लगाना है, ए यानी कि ऐसे लगाना है, ए मतलब एकार, तो घर पर तो गिरिहे ऐसे बनेगा, गिरिहे। ठीक, तो इस तरह से मेरा हो गया। देखिए कुछ उदाहरण भी दिए हैं, देख लेना है। अब देखिए आप लोग कोशिश करना है बताने का, ऐसे बना लीजिएगा। देखिए तो यहाँ क्या बोलता है कि उदाहरण के लिए देखिए, जैसे यहाँ दिया है राम का सीता, तो राम का संबंध हो गया सीता से, राम का संबंध है ना, काके की है ना, काके की, यहाँ देखिए काके की है ना, षष्ठी में है, तो राम का है ना, राम का संबंध सीता से है, तो राम का है तो यहाँ कहा जाएगा रामस्य, सीता हो गया। तो अगर यहाँ बोलता सीता का राम, तो यहाँ लड़की है तो होता है या, सीता या। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या बोलता है, मोहन को तो क्या हुआ, मोहन को तो यहाँ मान लीजिए कर्म हो रहा है, कर्म हो रहा है, मोहन को क्या हो गया, कर्म यानी कि को, तो मोहन को क्या हो गया, कर्म हो गया, मोहन का क्या हो गया, कर्म। तो कर्म के लिए देखिए, तो कर्म में क्या लगाना बोला, मोहलंत, अगर लड़का है तो मोहलंत, यहाँ तो मोहन हो जाएगा मोहनम, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगला यहाँ प्रश्न बोलता है कलम से लिखता हूँ, यानी कलम, तो कलम से, ठीक है, से मतलब दो गो है, एगो अपदान में भी और करण में भी है। तो देखिए कलम से, तो अपदान में क्या होता है, जुदा, यानी कि उससे भाग जाना, हट जाना। तो यहाँ तो देखिए कलम तो सटा हुआ है, कलम से लिख रहे हैं, सटा हुआ है, तो ये किस में होगा, करण कारक में होगा, तो इसमें क्या बोलता है, एन लगाने, एन, यहाँ कलम से, यानी कलम से है ना, क्या लगाना है, एन, यानी ऐकार नो, एन, तो कलम से कलमेन, यानी इसका मतलब वह एगो टोपी हुआ। ठीक है, ऐकार नो कलमेन हो गया, समझे। चलिए आगे देखिए, अगला क्या बोलता है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, यहाँ पर भी से है, लेकिन यहाँ पर कौन सा है, वहाँ पर बिछड़ाव वाला बात हो रहा है, बिछड़ाव, कलम यानी कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, बिछड़ाव हो रहा है, तो बिछड़ाव जैसे ऑटोमेटिक जुदाई लग जाएगा। तो पंचमी में है तो ये क्या हो गया, आत, यानी कि आत हो गया, वृक्ष से, तो इसमें आ जाएगा वृक्षात, वृक्ष से वृक्षात। चलिए आगे देखिए, अगला क्या बोलता है, मोहन के लिए सोना लाए, के लिए किस में होता है, तो यहाँ पर देखिए के लिए यहाँ पर देखिए किस में है, तो संप्रदान में, तो के लिए हो गया आपका संप्रदान, और संप्रदान में होता है क्या, किसी को देने के लिए, किसी को कुछ लाने के लिए, देने के लिए करते हैं, किसी को दान कर दिए,
तो वह जो है ना होता है संप्रदान कारक में। तो संप्रदान चतुर्थी में है तो यहाँ क्या लगाना है आई, मोहन के लिए। तो मोहन के लिए, मोहन के आय मतलब आकर, ई जो ना ऐसे लिखा है आय, तो ओ नहीं आकर यह, तो आकर यह आय, मोहनाय, तो संप्रदान में हो गया। आगे पूछ जाएगा मोहनाय कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक है। अब देखा लास्ट वृक्ष पर, वृक्ष पर यहाँ देखिए तो क्या है में पर, तो अधिकरण कारक में है। तो कौन विभक्ति सप्तमी है, इसमें क्या लगाना है ए लगाना है, ए यानी कि इसका मतलब ए लगाना है वृक्ष पर। तो वृक्ष है ना वृक्ष, वृक्ष हो जाएगा वृक्ष बन गया। ऐसे घर में गृह है, रात में रात्रि काले, दिन में दिन ऐसे करके हो जाएगा समझे। तो इस तरह से हो जाएगा। अगर आपको बोलेगा राम, राम का सीता यानी कि इसमें कौन सा कारक है, षष्ठी यानी कि संबंध कारक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखना है षष्ठी संबंध कारक। तो वृक्ष से पत्ता गिरता, बिछड़ा हो रहा, अपादान कारक, कौन विभक्ति षष्ठी हो गया, नहीं पंचमी हो जाएगा, षष्ठी पंचमी, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।